हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वाक्यों की शुरुआत कैसे करें। वाक्यों की शुरुआत के लिए आपको चाहिए सबसे पहली चीज जो वो है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, किसी से भी बातचीत करने के लिए आप वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सारी चीजों से परे सबसे पहले तो चाहिए कॉन्फिडेंस। वो आपके पास है। उसके बाद चाहिए आपको मैटर, जिसके बेसिस पे आप बात करोगे, और उसको बोलने के लिए चाहिए कुछ जरूरी शब्द। तो आज की क्लास में वाक्यों की शुरुआत करने वाले, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से वाक्यों की शुरुआत कर सकते हो, वैसे वाले वर्ड्स कराऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इन्हीं शब्दों से वाक्यों की शुरुआत होती है, और ये शब्द अगर आपको आते हैं तो आप वाक्यों की शुरुआत क्या पूरी की पूरी बातचीत कर जाओगे। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है आई। ये बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं जब भी आप किसी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अंग्रेजी होती है आई, ठीक है। क्या होती है उसकी अंग्रेजी? आई। उच्चारण आपके लिए दे रखा है तो टेंशन वाली बात तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ तो आपका कहना होता है कि मैम उच्चारण दे दिया करें ताकि हमें ज्यादा हेल्प हो जाए। तो लीजिए भाई, आपकी हेल्प के लिए अपनी मेहनत थोड़ी सी बढ़ा ली, उच्चारण आपके लिए लेकर के आई हूँ। आई, इसका उच्चारण करते हैं। ये तो बहुत आसान लग रहा होगा, आगे मतलब समस्याएं आती हैं लोगों को उच्चारण में, ठीक है। उच्चारण सही करना बहुत जरूरी होता है। तो आई का उच्चारण मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऐसा वाक्य कर रहे हैं इस्तेमाल, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगला शब्द है माई, एम वाई। माई इसको पढ़ते हैं, माई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बहुत किसी को सुना है माई पढ़ते हुए, माई पढ़ते हैं। इसको उच्चारण आपके लिए दे रखा है। मेरा, मेरी, मेरे इसके जगह पर इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर बस मेरा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेरा, मेरी, मेरे ये आप हिंदी वाले वाक्यों में एडजस्ट करते हैं। अंग्रेजी में आप कोई सा भी, मतलब आप हिंदी में मेरा, मेरी, मेरे कोई सा भी बोल रहे हो, आपको इंग्लिश में माई ही बोलना है, ठीक है। तो आपको तीनों की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि इसका जो अंग्रेजी होती है वो माई होता है, ठीक है। तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बोलनी क्या है? अंग्रेजी। सीख क्या रहे हैं? अंग्रेजी। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा इंट्रोडक्शन मैं क्लास की शुरुआत में दे चुकी हूँ। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर बी बैंकर इंग्लिश ऐप सर्च करिए, आपको ऐप मिल जाएगी। प्रीमियम स्पोकन की जो बैच है हमारी, जो 2499 वाली बैच है, वो 299 में कराई जा रही है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। क्लास के नोट्स, पीडीएफ, आंसर शीट्स सारे अवेलेबल हैं। 60 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं। जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं वैलिडिटी उस दिन से शुरू होती है। जिस दिन आप एडमिशन ले लेते हैं उसी दिन से आपको जो है सारी की सारी क्लासेस भी मिल जाती हैं। सो ऐसी कोई इनसिक्योरिटी या ऐसी कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए कि हाँ क्लास को आधा कराएंगे क्या, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे क्या। जिस दिन आप एडमिशन लेते हो आपको उसी दिन पूरी की पूरी क्लासेस हैंड ओवर कर दी जाती हैं। सो इससे बेटर और क्या हो सकता है। इस क्लास में एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। अभी बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, तो हो सकता है ये डिस्काउंट आपको फिर ना मिले। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऐप और पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स के लिए भी ये 700 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ई बुक के बारे में बता दूं, इस वाली वेबसाइट पर अवेलेबल है सारी की सारी ई बुक्स। जरूर से ले लें ये ई बुक्स। वेबसाइट पर जाकर के जैसे ही आप परचेज करेंगे आपको अपनी फोन पर डाउनलोड करना होगा ई बुक को, तो इस बात का खासा ख्याल रखेंगे। जरूर ई बुक को डाउनलोड कर लेंगे पेमेंट करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है माइन, MINE। इसको माइन पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल भी मेरा, मेरी, मेरे इन तीनों के जगह पर ही आप कर सकते हैं। अब समस्या यहाँ पर क्या है? समस्या ये है कि अभी मैंने आपको एक शब्द बताया इसके पहले, माई, ठीक है। उसका इस्तेमाल भी मैंने बताया मेरा, मेरी, मेरे इन तीनों के जगह पर कर सकते हैं, करेक्ट। अब बता रही हूं माइन, इसका इस्तेमाल भी मैंने क्या बताया? मेरा, मेरी, मेरे इन तीनों की जगह पर कर सकते हैं। तो 2 शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी?
एग्जाम्पल देती हूँ, बेहतर समझ आएगा। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। इसका इस्तेमाल आप हमेशा मालिकाना हक दिखाने के लिए करते हैं, पजेसिवनेस दिखाने के लिए करते हैं। तो जब आप कुछ ज्यादा ही मतलब जोर डाल करके कहना चाहते हैं कि ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। अगर आप कहते हैं ये मेरा फोन है, दिस इज माई फोन, तो ये बहुत ही सटल है, मतलब आराम से बात कर रहे हैं, उतना आप पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रहे। लेकिन जब आप कहते हैं ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, तो ये आखिर में लगता है और पॉजिटिवनेस दिखाता है। याद रखिएगा, इस शब्द की खासियत है कि ये आखिर में लगता है, वाक्य के आखिर में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग, हम सब, इसका इस्तेमाल तो बहुत ही लोग करते हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम सब यहाँ पर हैं। ठीक है, उसकी अंग्रेजी होती है WE और इसका इस्तेमाल होता है जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इस वर्ड की खासियत क्या है कि एक वर्ड जो है, छोटू सा वर्ड जो है, 2 अक्षरों का, ये जो है आपको एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे जब आपने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप अकेले के साथ क्रिकेट खेल नहीं रहे होंगे। हम लोग जैसे ही आपने कह दिया, इसका मतलब है ग्रुप पूरा क्रिकेट खेल रहा है, मतलब एक या दो व्यक्ति से ज्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं और वहां पे काफी ज्यादा लोग हैं, इसके वजह से वी का इस्तेमाल करते हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब अगला शब्द है हमारा, हमारी, हमारे, आवर। इसको पढ़ते हैं, OUR इसकी स्पेलिंग होती है और इसका इस्तेमाल हमारा, हमारी, हमारे तीनों के ही जगह पर होता है। आपको बस आवर को याद रखना है आपको, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, राइट। अच्छा, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगला शब्द है तुम, आप, तू। अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास हिंदी में जो है ये 3 शब्द है, तुम, आप, तू, राइट। तू किसको बोलते हैं? बहुत क्लोज फ्रेंड जो होता है उसको साथ तू तड़ाक करके बात करते हैं ना, कि तू कहाँ था, तूने मुझे फोन नहीं किया, इस तरीके की बात हम लोग करते हैं। बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं उनके साथ। तुम का इस्तेमाल करते हैं जो उतने क्लोज नहीं होते हैं। पहला, या तो आपसे छोटे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ भागो अंदर यहाँ से, है ना, नहीं तो तुम्हें थप्पड़ बजेगा, है ना। ये छोटे हो गए या थोड़े बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, वैसे लोगों के साथ बात करते हैं। या हम उम्र हैं आपके, सेम एज के हैं, उनके साथ। आपका इस्तेमाल आप लिटरली आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपसे वो छोटा हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे अजनबी हो, चाहे हम उम्र हो, चाहे ऑफिस का कलीग हो, चाहे आपका बॉस हो, कोई भी हो, आपका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। इंग्लिश की ब्यूटी क्या है कि आपके पास एक ही शब्द है, आपको ना अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यू कहेंगे तो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे क्लोज फ्रेंड हो, चाहे बॉस हो, चाहे घर वाले हो, चाहे अजनबी हो, आप सबके साथ यू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना आसान इसको बोलना। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो यहां पर मैंने उदाहरण लिया है, आप कैसे हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ आर यू। अगर आप कहते तुम कैसे हो तो भी अंग्रेजी हो जाती हाउ आर यू। अगर कहते तू कैसा है, हाउ आर यू, सेम टू सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यू का इस्तेमाल एक और जगह पर होता है, जब आप कहते हैं तुम लोग, आप लोग, या तुम सब। जैसे कहते हैं ना कि आप लोग इधर अंदर आ जाइए, है ना, या तुम लोग बाहर चले जाओ, या तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसकी जगह पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यू का, लेकिन इसके साथ एक और शब्द इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑल। यू ऑल का जब आप उपयोग करते हैं, मतलब आप पूरे ग्रुप को बता रहे हैं। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। अगला शब्द है योर, जिसका इस्तेमाल तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब के जगह पर होता है। और YOUR इसकी स्पेलिंग होती है। योर इसको पढ़ते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तीनों के ही जगह पर ये काम कर जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगला शब्द है ही, जिसका इस्तेमाल, सबसे पहले तो इस्तेमाल समझ लीजिए, इसका मतलब उसके बाद में बताऊंगी, ठीक है। ही, HE, ही, ये वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। गांठ बांध लीजिए इसको, अपने दिमाग में कहीं गांठ बांध करके रख लीजिए कि ही शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल यानी कि पुरुष के लिए किया जाता है, और इसका मतलब जो है वो होता है वह या उसे। वह या उसे अगर आप अपनी हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वाक्य जो है आप जिसके लिए बोल रहे हैं वो पुरुष है, तो ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज
गोइंग। अगला शब्द है हिज, HIS, हिज इसको पढ़ते हैं। उसका, उसकी, उसके, इन तीनों के जगह पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होता है। अगर आप हिंदी का वाक्य बोल रहे हैं जिसमें उसका, उसकी, उसके कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो और वो जो इस्तेमाल है वो किसी पुरुष के बारे में हो रहा है, तो उसकी अंग्रेजी में हिज का इस्तेमाल करेंगे। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द अब पुरुष के लिए बता दिया, फीमेल के लिए भी तो कोई वर्ड होगा, बिल्कुल है जी। फीमेल के लिए वर्ड है शी, SHE, शी इसको पढ़ते हैं। तालव्य है तो सी मत करिएगा, शी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उच्चारण पे हम लोग काम करेंगे, ध्यान देंगे, बढ़िया उच्चारण करेंगे, ठीक है। शी इसको पढ़ते हैं, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है कि अगर आप कोई वाक्य कह रहे हैं जिसका जो हिंदी में और उसमें वह या उसे का इस्तेमाल हो रहा है और ये जो इस्तेमाल है वो किसी महिला के लिए हो रहा है, तो अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग। अब देखिए यहाँ पर वह का इस्तेमाल हुआ हिंदी वाले वाक्य में। अगर हमें समझना हो कि महिला के बारे में बात की जा रही है या पुरुष के बारे में बात की जा रही है, तो बहुत सिंपल है, वह जा रही है, तो जैसे ही रही है का इस्तेमाल हुआ, अंडरस्टूड की फीमेल की बात हो रही है। अगर जा रहा है होता तो मेल की बात हो रही है। तो इंग्लिश में भी तो इस बात को समझाना होगा कि क्या किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का हेरफेर करना है, दैट इज ही और शी। अगर फीमेल के लिए बात हो रही है तो शी, मेल के लिए बात हो रही है तो ही, सिंपल। अगला शब्द है हर, उसका, उसकी, उसके। अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हर शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। इसके अलावा हर का इस्तेमाल उसे या उसको के लिए भी किया जाता है, अगेन फीमेल के लिए ही किया जाता है। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर, तो ये आप जिसको बुला रहे हैं वो महिला है, तो इसीलिए हर का इस्तेमाल हुआ, कॉल हर। अगला शब्द है इट, जिसका मतलब होता है यह। क्या मतलब होता है? यह। जैसे कहते हैं ना, ये संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अगला फिर एक शब्द है जो कि है इट्स। इसका इस्तेमाल इसका, इसकी, इसके, इन तीनों की जगह पर होता है। और ध्यान दीजिए, ये ITS है, इसको इट्स पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर में यहाँ अपॉस्ट्रोफी नहीं है, मतलब ऊपर वाला कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसका मतलब हो रहा है इसका, इसकी, इसके। इस्तेमाल हो रहा है इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। अगला शब्द है दे, जिसका इस्तेमाल होता है वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सब के जगह पर आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज दे, THEY, दे इसको पढ़ते हैं। और इसका इस्तेमाल चलिए देखते हैं। वे जा रहे हैं, क्या इस्तेमाल है? वे जा रहे हैं। जैसे आप किसी को दिखा के बोलते हैं ना कि अरे वे जा रहे हैं, मतलब आप किसी को बता रहे हैं किसी और के बारे में जो लोग जा रहे हैं, ठीक है। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, ठीक है। तो चलिए, ये आज की क्लास थी जहां पर हमने बहुत ही बेसिक शुरुआती शब्दों को सीखा, जो आपको वाक्य की शुरुआत करने में बहुत मदद करता है और आप इस मदद के जरिए अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिए। और बता दूं, ऐप पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले ऐप को तो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा अब तक अपने फोन में, उसके बाद आपको लॉगिन और रजिस्टर नाउ दो ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले ऐप की शुरुआत में आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, जिसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करना है। मतलब नाम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, ये तीनों काम कर लिया। फिर खुद से एक पासवर्ड सेट करेंगे, जो आसान सा रखिएगा पासवर्ड, और उसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे, मतलब रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। फिर आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे। इस वाली पेज पर पहुंचकर आपको कोर्सेज को खोजना है। कोर्सेज मिल गया,
क्लिक कर दिया इसके ऊपर। फिर आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करना है। इस वाले पेज पर पहुंचोगे, इस पे व्यू नाउ को क्लिक करना है। फिर आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे, यहाँ पर क्लासेस को क्लिक करना है। क्लासेस को क्लिक करते के साथ आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक। हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। फिर आप इस वाली पेज पर पहुंचोगे, जहां पर आपको कूपन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, 2499 पहले आपको प्राइस दिखेगी, आप कूपन को टच करोगे तो 2499 कट जाएगा और 299 वहां पर लिखा हुआ आएगा। फिर आप सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे। फिर आप इस वाली पेज पर पहुंचोगे, जहां पर आपको 299 यहाँ चेक कर लेना है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, कोई सा भी पेमेंट मेथड आप यूज करते हो, चाहे नेट बैंकिंग यूज करते हो, चाहे आप क्या बोलते हैं कार्ड यूज करते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, कोई सा भी आप ऑनलाइन जिस भी तरीके से आप पेमेंट करते हो वो कोई सा भी तरीका आप यूज करके पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। और करने के बाद आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन हो जाने के बाद हर वो क्लास जो आपको अनलॉक नाउ दिख रही थी, अब स्टार्ट नाउ दिखने लगेगी। और उस क्लास की पीडीएफ के लिए पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे और उस क्लास की पीडीएफ को व्यू नाउ पर क्लिक करके पीडीएफ को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आंसर्स चेक करने के लिए पीडीएफ के सबसे आखिर में चले जाइएगा, वहां पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी दिक्कत आती है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। हॉलीडेज वगैरह को मतलब अगर आपने मैसेज किया, मान लीजिए उस दिन हॉलीडे है, कुछ फेस्टिवल वगैरह है, तो थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा जैसे ही छुट्टियां ओवर होती हैं। वैसे ही ऐसे तो मिल जाती हैं, छुट्टियों में भी जवाब मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट इन केस आपको मैंने बता के रखा, ठीक है। तो समय का खासा ख्याल रखिएगा, सुबह 10 से शाम के 6 तक का टाइम है। फ्री क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। इसके अलावा ई बुक्स लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे, जहां पर ई बुक्स को परचेज करने के बाद आपको अपने मोबाइल पर उनको डाउनलोड करना होगा। मेक श्योर करें कि आप डाउनलोड जरूर करें। आप चाहे ग्रामर की बुक लें, चाहे आप वोकैबुलरी की बुक लें, चाहे टेंसेस की मास्टरी कोर्स ले लें, चाहे आप बेसिक प्लस की कोर्स ले लें या मिनी स्पोकन की बुक ले लें, ये सारी ई बुक्स हैं और इनको आपको अपनी फोन पर डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जो चैनल है उसका नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, और ये जो चैनल है वो आपको वही 17-18 हजार के लगभग सब्सक्राइबर्स वाले दिखेंगे। मेरे नाम से एक चैनल नहीं है, तो आप मेरे नाम से कोई चैनल अगर दिखता है आपको तो उसको ना सब्सक्राइब करें, उसको ना ज्वाइन करें, क्योंकि वो फेक चैनल है। मैं अपने मुंह से बता रही हूँ, मेरे नाम का चैनल नहीं है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ही आपको ज्वाइन करना है, राइट। आ गई बात समझ में? तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।